श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। ग्रहों के ऊपर से ग्रहों की गोचर के शुभ और अशुभ प्रभाव की कड़ी में आज प्रस्तुत है आपके सामने बुध की शुभ और अशुभ गोचर का प्रभाव जन्मकालीन मंगल और बृहस्पति के ऊपर से। बुध जहाँ विद्या का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है और मंगल क्रियाशीलता का कारक है, साहस उत्साह पराक्रम का कारक है। लेकिन नकारात्मक क्षेत्र में गुरु कमजोर होने पर अज्ञानता और मंगल क्रोध और क्रूरता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम विचार करेंगे कि बुध का गोचर जब अंशकालिक 1 या 2 अंश के अंतर पर जन्मकालिक मंगल और गुरु से होता है, उनसे त्रिकोण या केंद्र के स्थानों से होता है, द्विद्वादश या षडाष्टक में होता है, तो शुभता और अशुभता का विचार करते हुए उनका क्या प्रभाव जातक के जीवन पर तात्कालिक रूप से पड़ता है, दशा और गोचर अन्य गोचर का विचार करते हुए भी, क्योंकि अकेले एक विषय पर कोई फलित नहीं किया जाता है, तो हमें सभी ग्रहों के गोचर का प्रभाव देखना होता है। तो विशेषकर आज हम विचार करेंगे बुध के गोचर का क्या प्रभाव होता है और सम्मिलित रूप से सभी ग्रहों की स्थिति और आधिपत्य के आधार पर गोचर का विचार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से पहले विचार करते हैं मंगल के ऊपर से बुध के शुभ गोचर का। जब बुध किसी ऐसी कक्षा में गोचर कर रहा हो जहाँ से उसे गोचरीय कक्षा के स्वामी के द्वारा शुभ रेखा अष्टक वर्ग में प्रदान की गई हो और बुध जन्म काल में अच्छी स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और तात्कालिक स्थिति में भी बुध बलवान हो, तो उसके प्रभाव मंगल के ऊपर से शुभ फल देने वाले होंगे। तो वे शुभ फल क्या हैं जो मंगल के ऊपर से बुध के शुभ गोचर का प्रभाव प्रकट करेंगे और अशुभ गोचर का प्रभाव प्रकट करेंगे। बुध का गोचर जन्मकालीन मंगल से शुभ होगा तो बुध क्योंकि बौद्धिक क्षमता का कारक है, विद्या के प्रयोग का कारक है और आगे बढ़कर एक्शन लेना, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से लाभ कमाना, तो जहाँ पर व्यक्ति के साहस और विद्या बुद्धि का सम्मिलन सकारात्मक होगा तो जातक को उचित बौद्धिक समझ का उदय होगा, सही निर्णय लेने की क्षमता सही समय पर उत्पन्न होगी, प्रबल तर्क शक्ति जातक में होगी। अपने तर्कों के आधार पर, सकारात्मक तर्कों के आधार पर वह किसी भी व्यक्ति को परास्त करने में सफल होगा। बौद्धिक क्षेत्र में जातक की सक्रियता उसके पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा प्रकट भी होती है। ऐसे कालखंड में जातक के अंदर किसी नवीन विचार, नवीन उद्यम, नवीन कार्य को आगे बढ़ाने का या किसी नवीन उद्यमशीलता की भावना का उदय भी होता है। किसी भी कार्य, किसी भी तीव्र समस्या, कठिन समस्या, जटिल समस्या के तीव्र समाधान में ऐसा जातक अपने विवेक, सकारात्मक बुद्धि और अपने साहस पुरुषार्थ से उनका समाधान करने में सफल और सक्षम होता है। क्योंकि बुध युवावस्था का कारक है, किशोरावस्था का कारक है और मंगल मध्यावस्था का कारक है। मंगल सेनापति है, साहस और पुरुषार्थ उसके पास है, तो यदि वह सकारात्मक फल प्रदान करेगा तो बुध की बौद्धिक क्षमता का एक सकारात्मक क्षेत्र में उपयोग करके अपने कार्यों में सफलता हासिल करने में सक्षम रहेगा। अब विचार करते हैं कि बुध का गोचर यदि जन्मकालीन मंगल से अशुभ स्थिति में होगा तो उपरोक्त प्रभाव के विपरीत प्रभाव प्रकट होंगे। ऐसे समय में जातक शीघ्र उत्तेजना में गलत निर्णय ले लेता है। किसी के बहकाने पर या किसी के उत्तेजित करने पर वह तुरंत कोई गलत कदम उठा सकता है जो उसके जीवन के लिए आगे आने वाली समस्याओं को पैदा कर सकता है। उसके अंदर एक अध्यादेशिक प्रवृत्ति का उदय हो जाता है। वह जबरन किसी से काम कराना चाहता है, अपने आदेशों का पालन अपनी क्रूरता के द्वारा कराना चाहता है, वह अपने ही निर्णय को सर्वोपरि समझना चाहता है और ऐसे समय में विवादग्रस्त होना उसके लिए कोई
आसान या कमज़ोर बात नहीं है। बड़ी आसानी से ऐसे समय में जातक विवादों में फंस जाता है। कभी कभी वह बहुत शीघ्र उत्तेजना में गलत निर्णय ले लेगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वह निर्णय लेते समय मन उसका ऊहापोह की स्थिति में होगा। वह सही निर्णय ले नहीं पाता और समय निकल जाता है। सही समय पर सही निर्णय ना लेने के कारण उसे अपने कार्यों में लाभ नहीं हो पाता है, स्थिति को संभाल नहीं पाता है, समस्या से बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए वह उनको चोट पहुंचा सकता है, उनके ऊपर अपने क्रूर व्यवहार का प्रदर्शन कर सकता है और उनको सताने की प्रवृत्ति जातक के मन में घर कर जाती है। क्रोध और आवेश में सही कदम छोड़ देता है और गलत कदम का निर्णय ले लेता है। अनावश्यक रूप से बड़ों से, वरिष्ठों से कुतर्क का सहारा लेकर अपनी बात को साबित करना चाहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे विवाद और असफलता का ही सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब बन रही हो तो भगवान नारायण का मंत्रों का जप किया जा सकता है, हनुमान जी की आराधना की जा सकती है, या बुध और मंगल के सम्मिलित रूप से मंत्रों का जप करके उस समस्या का निदान किया जा सकता है। रत्न और रुद्राक्ष का प्रयोग भी जन्म पत्रिका में ग्रह की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। अब विचार करते हैं देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं और बुध विद्या के कारक हैं, तो दोनों का प्रभाव क्या होगा जब बुध का गोचर जन्मकालीन गुरु के ऊपर से होगा। तो पहले विचार करते हैं कि बुध का गोचर जन्मकालीन गुरु से यदि शुभ स्थिति में हो, गोचर करते समय अपने कक्षा स्वामी से शुभ रेखा उसे प्राप्त हो रही हो अष्टक वर्ग में, तो जातक की बुद्धि रचनात्मक कार्यों में लगती है, सही कार्यों में लगती है, सही समय पर उसे विचारों की उपलब्धता प्राप्त होती है, सही समय पर उसे अपने विचार रिकॉल होते हैं और आशावादिता ऐसे समय में जातक के अंदर भरपूर होती है। निराशा का उदय नहीं होता है। अपने व्यवहार से, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने ज्ञान के बल पर व्यापारिक सौदा में वह लाभ प्राप्त करता है। किसी से वार्ता करने में, किसी से समझौता करने में, नेगोशिएशन में भी ऐसे समय में जातक सफल होता है जब बुध का गोचर शुभ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से हो रहा हो। इस कालखंड में जातक अपने वरिष्ठजनों से, अपने सहयोगियों से और विशेषकर उच्चाधिकारियों से सुख सहयोग प्राप्त करता है। राज्य अधिकारियों से, राजा से या उच्चाधिकारी से उसकी कृपा भी उसे प्राप्त होती है और अपने कार्य में अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सकारात्मक उपयोग करते हुए सफलता हासिल करने में सक्षम होता है। क्योंकि ज्ञान और विद्या यानी बौद्धिक क्षमता और जो विद्या जातक के पास है उसका वह सदुपयोग करके अपने कार्यों में, व्यावसायिक कार्यों में, वैचारिक कार्यों में, संबंधों में सफलता हासिल करता है। लेकिन यदि बुध का गोचर जन्मकालीन बृहस्पति से अशुभ स्थिति में होगा, रेखा विहीन कक्षा से होगा और बुध की स्थिति जन्मकाल में कमजोर रही होगी, तो जातक को वैचारिक शून्यता झेलनी पड़ती है। समय पर उसे सही विचार नहीं मिल पाते हैं। किसी को जवाब देना हो तो सही जवाब उसे नहीं मिल पाता है, जबकि वह जवाब या वह ज्ञान उसके पास होता है। सभा मूकता ऐसा जातक झेलता है। किसी भी साक्षात्कार में, परीक्षा में जो ज्ञान उसके पास है वह उसे याद नहीं आता है, उसका विस्मरण हो जाता है, स्मृति का लोप हो जाता है और वह अपनी बात को लेखन के द्वारा या वाचन के द्वारा प्रकट नहीं कर पाता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। अनावश्यक विवाद और कुतर्कों में उसकी रुचि हो जाती है। सही तर्क देने के बजाय वह कुतर्कों में विश्वास रखता है। अवैध और अनैतिक कृत्यों में उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से बन जाती है। और यहाँ पर यदि राहु आदि का कोई संबंध बन रहा हो तो वह अवैध कृत्यों में भाग भी ले लेता है। जातक स्वयं के ऊपर अविश्वसनीयता दर्शाता है और दूसरों पर भी उसे विश्वास नहीं हो पाता है। दूसरों को भी, दूसरों के कृत्यों को, उनकी समझ को
उनकी सलाह को भी वह शंका की दृष्टि से देखता है और सही समय पर क्या नीति का निर्धारण करना है, कौन सी नीति बनानी है, ऐसे समय में नीति विहीनता जातक के अंदर पाई जाती है। आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसा और अतिशयोक्ति, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और आडंबरवाद, दिखावा, छल कपट, इस तरह की भावना जातक के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह के अशुभ प्रभाव यदि हो रहे हों तो गुरु और बुध के मंत्रों का जप किया जा सकता है। बुध के दान जप आदि के द्वारा उसे शांत किया जा सकता है। नारायण कवच का उपयोग करके इन अशुभ फलों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।